फोर लिम्ब यानी कि बाहों की अस्थियाँ आती हैं। इनको लगभग 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो पहला ऊपरी बाहु यानी अपर आर्म। ये अपर आर्म जो होता है यह कंधे से स्टार्ट होकर यहाँ कोहनी तक आता है, यानी कि ये जो कंधा होता है यहाँ अंशुलोखन जिसमें कहते हैं, यानी स्कंध संधि, यहाँ का जो इस हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। यानी कंधे से लेके कोहनी तक का हिस्सा ये बनाती है। एक हड्डी, सिर्फ इसमें एक ही हड्डी होती है, लंबी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। और ये जो होती है इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है यहाँ पे गोल जैसा होता है, जो दिखाई दे रहा है हमें ह्यूमरस का शीर्ष कहते हैं, जो स्कंध यानी कि स्कंध संधि बताते हैं, यानी कि अंश मेखला में ये यहाँ से जुड़ के कंधे की संधि जिसमें बनाते हैं अंशुलोखन में, ये बॉल सॉकेट जैसा इसमें फिट होता है, जिसके माध्यम से हमारा हाथ आसानी से चारों तरफ घूमता है। ये ऊपर की हड्डी थोड़ी गोल जैसी होती है, जो ऊपरी भाग होता है जिसे हेड भी कहा जाता है, यानी कि गोल भाग, जिसे आप इसमें इस बोन को हेड भी कह सकते हैं। जो हिस्सा होता है ये इसमें आके सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है अंश मेखला में, इसी में आके ये फिट हो जाता है। मसल्स भी इसमें पाई जाती हैं जिसको माध्यम मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है ये कोहनी, जिसका जो होता है ये जाके दूसरी जो सेकंड स्टेप में जो होती है, इसमें दूसरा भाग जो होता है ऊपरी बाहु अपर आर्म, दूसरा जो अग्र बाहु कहते हैं, ये फोर आर्म होता है, इसे फोर आर्म भी कहते हैं। ये फोर आर्म जो होता है ये यहाँ से यानी कि ह्यूमरस के नीचे वाले इस स्थान से स्टार्ट होता है, नीचे कलाई और कलाई तक की ये जाती है। इसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं, एक होती है रेडियस और अल्ना, यानी कि जो बाहर की तरफ कह सकते हैं, अगर हाथ को फैलाया जाए तो बाहरी हिस्सा, और एक अंदर यानी कि जो शरीर के अंदर शरीर की तरफ आपके होता है उसे अंतः भाग कहते हैं। वहाँ पे अल्ना पाया जाता है, वहाँ पे छोटी हड्डी होती है जिसे अल्ना कहते हैं, और जो बाहर की तरफ यानी अंगूठे के साइड में यानी बाहर की ओर होता है उसे रेडियस कहा जाता है। यानी 2 हड्डियाँ यहाँ पे जुड़ी होती हैं, और जो रेडियस होती है यही भाग जो होता है यहाँ पे ह्यूमरस के जो पीछे वाला भाग से जुड़ के इसमें कोहनी का निर्माण करती हैं, और यहाँ यानी कि कोहनी से लेके कलाई तक के भाग तक यहाँ पहुँचती हैं। तो ये इसमें 2 हड्डी पाई जाती हैं। दूसरी हड्डी जो होती है अल्ना होती हैं, ये थोड़ी उससे थोड़ी छोटी लेकिन उससे से अटैच होती हैं, ये भी आके कलाई तक ही उसमें जाती हैं। और ये नीचे यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमरस के साथ यहाँ पे रेडियस जाके कोहनी का निर्माण करती है, जिसे कोहनी संधि भी कहा जाता है। और ये नीचे यहाँ पे नीचे जो हड्डियाँ होती हैं इसकी जो दोनों रेडियस अल्ना कलाई के पास जो होती हैं, कलाई में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो 8 हड्डियाँ जो होती हैं उसके जो ऊपरी की होती हैं 4 हड्डियाँ, इन्हीं के पास ये जाके उसमें सेट होती हैं, और जिसे कलाई या मणिबंध की संधि भी कहा जाता है, यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसे कलाई की संधि भी कहा जाता है। इसे कलाई की संधि भी कह सकते हैं। ये 4 पंक्ति ऊपर होती है, 4 नीचे होती है, तो ऊपर वाली इस पंक्तियों में ही ये रेडियस अल्ना आके यहाँ पे सेट होती है, जिससे बनती है। यानी इसमें 2 बोन्स होती हैं, इनको बाह्य और अंतः बोन भी कहा जाता है। यानी कि जो रेडियस अल्ना इन्हें जो अंदर की ओर होंगी वो अल्ना हो गई, और जो बाहर की यानी कह सकते हैं भी कि अंगूठे की तरफ जो होगी हड्डी उसे रेडियस कहेंगे, और जो कनिष्ठा यानी कि छोटी वाली उंगली की साइड में होती है वो अल्ना कहलाती है। तीसरा भाग इसमें होता है हाथ, जिसे आप हाथ इसमें आप इसे हैंड भी कह सकते हैं। इसमें भी लगभग 3 भाग इसमें डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेप आपका इसमें कलाई आती है, दूसरा इसमें कह सकते हैं हथेली होती है, तीसरा इसमें आप अंगुलियां आती हैं। यानी हाथ में हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपरी भाग में से होता है कलाई, जो यहाँ पे होती है, इसमें 8 बोन्स पाई जाती हैं, 4 ऊपर 4 इस तरह से नीचे सेट की रहती है, जो आपस अलग अलग होती है, लेकिन ये मसल्स यानी कि
ये कह सकते हैं स्नायु, दृढ़ स्नायु यानी मांसपेशियाँ जो होती हैं पेशियों के माध्यम से ये आपस में अटैच होती हैं यानी जुड़ी रहती हैं। जो ऊपर का भाग होता है यानी कि जो कलाई वाली होती है इन्हें कार्पल्स भी कहा जाता है। कार्पल्स के नीचे दूसरा यानी कि हथेली वाला हिस्सा आता है। हथेली के जो होती है नीचे, ये कार्पल्स के नीचे मेटाकार्पल्स होती हैं जो बीच में यानी कि एक नीचे वाली हड्डियों से ये जो होती हैं उंगलियां जो होती हैं एक एक हड्डी इस तरह से यानी कि 5 हड्डियां आपस में मेटाकार्पल से सेट होती हैं। एक हड्डी जो होती है अंगूठे की साइड में ये बाहर होती है, ये छोटी होती है लेकिन सबसे मोटी होती है। और इस साइड किनारे साइड में जो होती है यानी कि जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये भी छोटी होती है लेकिन ये पतली हड्डी होती है, यानी कि दोनों ये हड्डियाँ थोड़ा डिफरेंट होती हैं, अपने में अलग अलग स्ट्रक्चर में होती हैं। ये थोड़ी मोटी होती हैं और ये किनारे वाली कनिष्ठिका जिसे कहते हैं यानी कि पतली होती है। इसके बाद इसमें ये आपकी मेटाकार्पल्स हो गई। इसके बाद ये जो होती हैं इसके बाद यहाँ पे तीन हड्डियाँ यानी कि बाकी उंगलियों के अंदर यानी कि तीसरी स्टेप इसका अंगुलियाँ कहते हैं, अंगुलिस्थियाँ जिसे कहा जाता है। ये 3 अंगूठे को छोड़ दिया जाए, अंगूठे में सिर्फ 2 बोन्स पाई जाती हैं, बाकी आपके फिंगर्स में कह सकते हैं कि फिंगर बोन यानी कि अलग बोन जो अंगुलियाँ होती हैं उनमें 3 अलग अलग बोन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनमें जो होती हैं लगभग 3 चौक 12 और 13 यानी कि 14 बोन ये सिर्फ अंगुलियों में ही आपके पाई जाती हैं। 14 बोन्स इस तरह से कह सकते हैं। और 5 यहाँ पे हो गई, 8 यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे है, एक ह्यूमरस यहाँ पे यानी रेडियोल्ना 2 हो गई, एक ह्यूमरस हो गई, बाकी मेटाकार्पल्स 8 हो गई। 5 ये आपकी 8 कार्पल्स हो गई, 8 मेटाकार्पल्स और फिंगर में आपकी 14 बोन्स हो जाती हैं। तो ये अग्रबाहु की आपकी बोन्स कहलाती हैं। यानी ये हाथ जो 4th लिम्ब होता है ये हमारे पकड़ने में, लिखने में, पढ़ने में जो सारी चीज़ें होती हैं इसी के माध्यम से हम करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ होता है पकड़ना आसानी से हमें काफ़ी सुविधा मिलती है जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं। उन्हें अपनी एक्टिविटी को कार्य करने की एक्टिविटी में इसका बोन्स यूज़ किया जाता है। यानी जो 4 लिम्ब्स होती हैं ये मसल्स के माध्यम से आपस में बोन्स जो होती हैं अटैच होती है, जिसके माध्यम से ये इसमें मूवमेंट में यानी कि कह सकते हैं कि हिलने डुलने में यानी कोई भी कार्य करने में हमको सुविधा मिलती है, आसानी मिलती है। और ये कंधे से यहाँ स्कंध संधि यानी कि अंशुलूकन से यानी कि जो अंश मेखला होती है वहाँ से ये जुड़ी होती है जिसके स्कंध संधि भी कहते हैं। और ये यानी बॉल सॉकेट जैसे यानी कंदुक खलिका जोड़ जो संधि होती है यहाँ से मूवमेंट में इसको सहायता मिलती है। तो इस तरह से ये जो होती है बाहु अस्थियाँ जिनको लगभग हम पहले तो 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऊपरी आर्म जो होती है बाहर की होती है यानी ऊपर सबसे टॉप पे होती है। यहाँ पे ह्यूमरस का हिस्सा ये आपकी गोल जैसा काफ़ी स्ट्रक्चर होता है जो स्कंध संधि से यहाँ बनाती है, जुड़ती हैं। और ये काफ़ी लंबी और सिंगल हड्डी होती है यानी सिंगल बोन्स होती है। और उसके बाद ये नीचे जो होती है ये आके कोहनी पे जुड़ी रहती है और यानी कि कोहनी में ये रेडियस से आके जुड़ती है। जो दूसरी जो बोन्स होती है अग्रबाहु में यानी 4 आर्म में यहाँ पे 2 बोन्स रेडियस अल्ना जिसमें बाहर की ओर आप कह सकते हैं रेडियस होती है और इंटरनल साइड में यानी अंदर साइड में आपको अंतर साइड में अल्ना होती हैं। ये 2 कलाइयों से जुड़ी होती हैं यानी कार्पल्स के 8 बोन्स होती हैं, ऊपर की 4 बोन्स से ये आपस में अटैच होती हैं, नीचे उसमें पाई जाती हैं। इसके बाद हाथ में भी हैंड 3rd स्टेप आता है, इसमें आप कलाई, हथेली और उंगलियों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इसमें कार्पल्स बोन 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं उंगलियों में भी। फिर ये फिंगर बोन्स पाई जाती हैं जो इस तरह से अंगूठा जो होता है सबसे अलग होता है, इसमें 2 बोन्स एक मेटाकार्पल सबसे मोटी होती है और कनिष्ठिका में सबसे छोटी पतली हड्डी होती है। उसके बाद तीनों बोन्स जो होते हैं लगभग बराबर होती हैं और इसमें उंगलियों में 2 बोन्स पाए जाते हैं, बाकी सब में 3 बोन्स फिंगर में बोन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये अग्रबाहु यानी कह सकते हैं बाहु की अस्थियाँ 4 लिम्ब्स होती हैं जो उसके शरीर में आपके या काम करने कंकाल में जो पाई जाती हैं, हाथ में जो सारी गतिविधियों में काम करती हैं।